नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। अभी तक इस बैच के अंदर आपकी 17 क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपकी क्लास 18वीं है। पहले जो दो टॉपिक हैं पूरे हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं। इसके अंदर कौन सा? डिटर्मिनस वाला, दृढ़ निश्चायक शब्द, परिसीमक शब्द या निर्धारक शब्द आपका। तो यहां इसमें जो सवाल हैं इन पे अपन थोड़ी थियरी पे कम बात कर लेते हैं। सीधा सीधा किसकी बात करें? आपका टॉपिक की बात कर ले। खालिस्तान आपको वहां भरना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़कर सुनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पहला सवाल आप देखिएगा कि राधा डिडंट टेक ब्लैंक फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन हॉलीडे। राधा है, राधा ने वहां पर आपका फोटोज ज्यादा नहीं ली जब वो छुट्टियों पर गई। तो इसमें से मुझे भरने के लिए सबसे पहले एक के को चेक करना पड़ेगा। ये जो आपका फ्रेज बना कौन सा? मैनी आओ, इस तरीके से आपसे डिटर्मिनर पूछा नहीं जाता आपके लेवल पर। मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ 4th ग्रेड के लिए। बार बार कहा जाता है बहुत हल्का लेवल है, तो हल्का ही तो है। पोस्ट कौन सी है भाई? कौन सी पोस्ट पर आपसे वहां पर अगला एग्जामिनेशन करवाएगा, उसके अकॉर्डिंग तो लेवल देगा ना। अब आप ग्रेड 1 का इसमें ढूंढोगे वो तो नहीं मिलेगा आपका। फिर अगली चीज यहां चेक करो, अपने पास में मच वाला पार्ट है। मच की अपन बात करते हैं तो मच कैसा सेंस देता है? मच अपना होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब है अगणनीय है या फिर आपका मात्रा सूचक है। और साथ में बताओ, देखें वहां पर कैसा होना चाहिए आपका? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब कैसा रहेगा आपका? एक वचन रहेगा। ठीक है, तो आपका अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, मात्रा सूचक है और साथ में एक वचन है। और लिटिल है, लिटिल भी ऐसा ही रहेगा। लिटिल को अगर मैं पढ़ता हूं तो बेटा जी ये भी मेरे पास में कैसा चला जाएगा आपका? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ साथ में बताओ यहां पर ये कैसा चला जाना चाहिए आपका? वहां पर सिंगुलर इसके रूप में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये चीजें अपने को मेंशन करनी है मेनी के बारे में। मेनी कैसा है? काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब गणनीय है, संख्यावाची है आपका। और प्लस में बेटा वहां पर कैसा रहेगा आपका? प्लूरल, मतलब बहुवचन रहेगा। तो अब अपने सवाल पे आप आ जाओ। क्वेश्चन अगले ने हमें क्या दिया उसको चेक करना। ये जो फोटोज वाला पार्ट है, ये फोटोज कैसा है आपका? वहां पर काउंटेबल है, ठीक, गणनीय है, संख्यावाची है। और काउंटेबल होने के साथ में बच्चा ये कैसा रहेगा बताओ आपका? वहां पर प्लूरल रहेगा। तो यहां से इससे सीधा सीधा निकल जाएगा। जब भी आप निकालो ना, आप डिटर्मिनर के क्वेश्चन निकालो तो डिटर्मिनर में बहुत ज्यादा हिंदी अर्थ नहीं उठाना है। मेन आपको नाउन को पकड़ना है, संज्ञा शब्द को, और उसके अनुसार आपका आंसर देना है। तो ये देखो फोटोज काउंटेबल है, मच काउंटेबल नहीं है, लिटिल काउंटेबल नहीं है। तो अपने पास में काउंटेबल इसमें बचा कौन सा बताओ आपका? मेनी। ये इसका पहले का आंसर है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़े अपन। आपका थोड़ा सा इसको ढंग से देखना बच्चा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पजेसिव वाला सेंस है वो आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो एक बार जानकारी लो इसके अंदर कि आप क्या आंसर वहां पर देते हो। देखा होगा क्वेश्चन आपने। अपना क्वेश्चन है कि दे हैव 2 डॉटर्स, उनकी 2 पुत्रियां हैं, 2 बेटियां हैं। ब्लैंक डॉटर्स आर प्रेटी, दोनों बच्चियां अच्छी हैं। ठीक, तो आप ये बताओगे यहां जो मेरे पास में प्रोनाउन दिया हुआ है कौन सा? दे वाला। तो इसके परिवार के सारे सदस्य आपको पता होनी चाहिए। अगर दे के परिवार के सदस्य अपन लेते हैं तो पहला कौन सा है? दे। अगर इसका मैं दूसरा लूं देम, तीसरा बनाना चाहूं बेटा ये क्या बनेगा? देयर। चौथा इसमें लेना चाहूं तो बताओ क्या है आपका? देयस। और पांचवा इसमें लेना चाहूं तो बताओ वो कौन सा रहेगा आपका? देमसेल्व्स। कुछ जगह आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, देर ऊपर देम नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ना आपका। तो अब आप ये बताओ, दे से अगर मैं बनाना चाहता हूं तो बेटियां किनकी हैं? उन्हीं की तो हैं आपकी। ठीक है, तो दे का यहां पर मैं कैसे योर ले लूंगा? योर तो किससे बनता है? यू से। मैं कैसे आर ले लूंगा? आर किससे बनता है? वी से। मैं कैसे इट्स ले लूंगा? इट्स किससे बनता है? इट्स से बनता है। तो बताओ इसमें आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका? देयर, ये आंसर बनेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। ब्लैंक बुक ऑन द टेबल आर यू रीडिंग? आप मेज पर कौन सी पुस्तक वहां पढ़ रहे हैं? तो इसमें अपने पास में जो मीनिंग आ रहा है इन चारों का मीनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी चीजों की बजाय। इसमें मीनिंग बेटा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर रहने वाला है। तो एक किक का मीनिंग लिखना। आप विच को पढ़ते हैं तो विच का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है आपका? कौन सा कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं बताओ आपका? कौन सी कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं आपका? कौन से। इस तरीके से इसे आपका वहां पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वॉट है, वॉट का एक मीनिंग क्या रहता है? और वाई है, वाई का मीनिंग क्या रहता है बताओ आपका? क्योंकि। ठीक है, क्यों वाला पार्ट है आपका, क्यों ऐसा काम हुआ उसकी खातिर आ जाएगा। हुज है, हुज का मीनिंग अपन लेना चाहें तो बेटा जी हुज का मीनिंग क्या रहेगा आपका? किसका है, किसकी है, किसके है। इस तरीके से सेंस निकलेगा। बताओ क्या निकलना चाहिए आपका? किसका है, किसकी है, और इसके अलावा बताओ यहां पर सेंस क्या आ जाएगा आपका? किसके। ये मैंने आ जाएगा। तो अगले ने कहा कि टेबल पर कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो? तो मीनिंग किसका है? कौन सी का है। और कौन से के अर्थ में हम किसका यूज कर लेंगे? विच का यूज कर लेंगे। बाकी चीजें बच्चा यहां से आप
हटा दीजिए। अगले सवाल पे आओ। ब्लैंक डेज मोस्ट पीपल हैव ए कार बट इन ब्लैंक डेज व्हेन आई वाज ए चाइल्ड नो वन ओन्ड ए कार। मीनिंग इसका क्या निकला, इसको चेक कर लो एक बार आप, और इसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर इन सारी चीजों को क्या करना है, मेंशन करना है। तो एक बार देखना जरा वहां पर कि अगले ने आपसे सवाल क्या क्या पूछा है। ठीक है, एक में ही 2 सवाल पूछ लिए बेटा जी आपका एक के अंदर। तो आपको 4 डिटर्मिनर्स मिलते हैं, दिस दैट दीज दोज। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वो। लेकिन ये ध्यान रखना, दिस और दैट होता है एक वचन, दीज और दोज होते हैं आपके बहुवचन। तो यहां नीचे की तरफ अपन जाएंगे, उससे पहले मुझे सवाल पे जाना पड़ेगा। मेरा सवाल मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां क्या दिया, डेज, और डेज बताओ मेरे पास में कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब आपका बहुवचन है, यहां डेज है, डेज बताओ कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन है। इट मींस एक वचन वाली कोई भी चीज इसमें से नहीं लगेगी, एक वचन कोई सा भी नहीं आएगा। तो ये दैट कैसा बताओ आपका, एक वचन बाहर हो गया। ये दिस और दैट दोनों ही कैसे हैं आपके, एक वचन बाहर हो गए। ये दिस बताओ कैसा है, एक वचन, ये क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। तो अब ऐसी स्थिति विशेष में हम यहां पर क्या लगा देंगे बताओ आपका, दीज और दोज। ठीक, अब यहां देखो कि आजकल के दिनों में लगभग लोगों के पास में कार है, लेकिन पहले के दिनों की बात करते हैं तो वहां पर किसी के पास में कार होती ही नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से अगले ने वहां पर आपका मेंशन करके बोला है। तो आप एक चीज ये चेक कर लो, इन दिनों में, आजकल के दिनों में तो नजदीकी अर्थ देने के लिए, वर्तमान बताने के लिए दीज काम में ले लिया। उन दिनों की बात करें, दूरी या फिर आपका भूतकाल बताने की बात करें तो वहां पर क्या जाएगा, दोज आ जाएगा। तो पहले वाले में आंसर अपने पास में बेटा क्या बनना है वहां पर, दीज, और दूसरे वाले में जो आंसर अपने पास में बनना बताओ वो क्या बनेगा आपका, दोज। इस तरीके से चलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाओ अगले पे। सुरेश इज हैविंग प्रॉब्लम विद कंप्यूटर। सुरेश है, उसकी कंप्यूटर से प्रॉब्लम है, या कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम है, कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, इसके आसपास का मीनिंग तुम्हें वहां पर खोजना है। पहले अपना आंसर छांटो, फिर मैं बताता हूं आपका। तो पहली बात तो ये बताओ अपने पास नाउन कौन सा है, सुरेश। सुरेश का मैं प्रोनाउन बनाऊं, क्या बनेगा, ही बनेगा। कंप्यूटर किसका है, सुरेश का है, तो ही से पजेसिव छांटना है मुझे, ही से मेरा स्वामित्व सूचक शब्द छांटना है। तो बताओ माई किससे बना, आई से बना। इट्स किससे बना, इट्स से बना। हर किससे बना, शी से बना। तो बेटा जी यहां पर अपने पास में सीधा सीधा आंसरेबल सिचुएशन क्या आई, हिज आई। रीजन किसकी वजह से, कंप्यूटर किसका है, सुरेश का है, तो सुरेश के लिए ही आता है, तो ही का पॉजिटिव क्या बन जाएगा, हिज। अगले सवाल पे आओ। दिस टाउन इज नॉट ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, सो ब्लैंक टूरिस्ट कम हियर। यह टाउन उतना ज्यादा रुचिकर या अच्छा स्थान नहीं है किसके लिए, घूमने के लिए, इसलिए टूरिस्ट या फिर आपके पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं। तो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो घूमने के लिए लोग कितने आएंगे, कम आएंगे। तो पहले तो इसमें से ऑप्शन ये हटा लो जो हमारे बिल्कुल काम के नहीं है। कौन से ऑप्शंस वहां पर देखना, देखें, टूरिस्ट। अगर इसकी बात करता हूं तो बेटा ये प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, और बहुवचन होने के साथ में कैसा है, काउंटेबल है। काउंटेबल बोले तो गणनीय या फिर आपका संख्यावाची है। इसका मतलब अनकाउंटेबल स्टेट नहीं आएगी, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नहीं आएगा। लिटिल आपको मैं बता चुका हूं, लिटिल कैसा है, अनकाउंटेबल है। ए लिटिल भी कैसा है, अनकाउंटेबल है, और दोनों ही कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनका यूज वहां पर नहीं होगा। लिटिल और ए लिटिल दोनों कैसे हैं, अनकाउंटेबल, सिंगुलर हैं। अगणनीय मात्रा सूचक एक वचन, तो वो यहां बहुवचन के साथ और गणनीय के साथ काम में नहीं आएंगे। अब बचा कौन सा, फ्यू और एफ्यू। इसको समझना जरा। फ्यू क्या होता है, न के बराबर, बहुत कम, और एफ्यू का मतलब क्या होता है, आवश्यकता अनुसार। तो जो आपका पिकनिक प्लेस इंटरेस्टिंग होगा वहीं पर तो कुछ लोग जाएंगे ना, जो इंटरेस्टिंग नहीं होगा वहां लोग नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो भी कितने, न के बराबर, नगण्य जाएंगे, बहुत कम लोग वहां पर जाएंगे। तो यहां आंसर क्या बनेगा आपका, फ्यू बनेगा। यहां से इनको हटा दीजिए, किसको, एफ्यू को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफी, यस प्लीज। क्या आप अपनी कॉफी में दूध डलवाना चाहेंगे या टोटली ब्लैक लेना चाहेंगे आपका, इस हिसाब से। तो सामने जवाब आया, हां थोड़ा सा दूध इसमें डाल दीजिएगा, मुझे ब्लैक पूरा पसंद नहीं है। अब इसके अंदर आप चेक करिए किसकी बात हो रही है बेटा, मिल्क की बात हो रही है, कॉफी के अंदर डालने की। तो उसके अनुसार पहले पहले नाउन को चेक कर लीजिए। नाउन आपका मिल्क आ रहा है, और मिल्क है कैसा बताओ आपका, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है बेटा आपका, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के अंदर भी कैसा है बताओ आपका, सिंगुलर है। ठीक है, ये बार बार रिपीट करवा रहा हूं, ये नाउन्स आपको जरूरी है याद रखने, ताकि आप इजीली निकाल पाओ। तो अनकाउंटेबल वाला ही आएगा, काउंटेबल वाला तो नहीं आएगा। तो ये चीज हटा दीजिए। अपना एफ्यू काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है, दो बाहर हो गए। अब बचा कौन सा, लिटिल और ए लिटिल।
तो लिटिल होता है न के बराबर या नगण्य, बिल्कुल भी नहीं, न के बराबर 2-4 बूंदों की बात कर लें। और ए लिटिल की बात करते हैं तो आपका थोड़ा लेकिन कम या फिर आवश्यकता अनुसार, इस हिसाब से वो चीज आपकी चलती है। तो कितना दूध आपको चाहिए बताओ, देखिए आपका वहां पर आवश्यकता अनुसार चाहिए आपका, तो उसके मुताबिक लिटिल भी नहीं होगा, लिटिल तो बिल्कुल न के बराबर है, उसमें आपका काउंट हो जाएगा। तो आंसरेबल सिचुएशन क्या रहेगी बताओ आपका वहां पर, ए लिटिल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। दिस इवनिंग आई एम गोइंग आउट विथ ब्लैंक फ्रेंड्स ऑफ माइन। इस शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पर घूमने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये चेक करो कि अपने पास आगे वाला नाउन है वो कौन सा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये हर हाल में छांटना है, फ्रेंड्स को आप गिन सकते हैं, तो कैसा रहेगा बच्चा आपका वहां, काउंटेबल। और काउंटेबल के साथ में बेटा जी ये कैसा काउंट हो जाएगा आपका वहां पर, प्लूरल। काउंटेबल है और प्लस में कैसा है आपका, प्लूरल, उसके साथ इसे पढ़ा जा सकता है। तो मतलब अनकाउंटेबल वाली चीजें यहां से हटा दो, अनकाउंटेबल के अंदर मेरे पास एक ही है, कौन सा आपका, ए लिटिल वाला। ठीक है, अब अगली एक और चीज कि मैं वहां पर किसके पास जा रहा हूं, किसके साथ जा रहा हूं, ये चीज आपको मेंशन करके अगले ने बताई है। तो इसमें यह बताओ कि आपके दोस्त हैं, न के बराबर जाएंगे या आवश्यकता अनुसार जाएंगे, 2, 4, 5 जितने भी जाने हो न के बराबर होंगे, आवश्यकता अनुसार होंगे, आवश्यकता अनुसार होंगे। एनी किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो यहां से एक के काटते चलना। ये जो फ्यू है वो तो न के बराबर आता है, न के बराबर इसमें नहीं आएगा, बचा क्या, एनी और एफ्यू। तो एनी आता है जनरली नेगेटिव में, नकारात्मक में आता, तो नकारात्मकता की इसमें कोई बात वहां पर नहीं हो रही है। इस वजह से आवश्यकता अनुसार काउंटेबल प्लूरल इसमें शो करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ्यू आ जाएगा। देखो एक गट्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे आप बहुत ज्यादा डिटेल में अंग्रेजी बेटा नहीं पढ़ पाएंगे, और इस वजह से उसमें नियमों में फंस गए, बहुत ज्यादा थियरी में फंस गए आपका, ठीक, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में परेशान हो जाएंगे। तो सरफिशियल नेचर है, वहां से पढ़ के सो आप कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का, ब्लैंक नॉलेज ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल टू मी। जो गारमेंट इंडस्ट्री है मतलब कपड़ा उद्योग है, अगर उसके अपन बात करते हैं तो वहां उसके ज्ञान ने मुझे काफी ज्यादा मदद वहां पर प्रदान की। तो पहली बात तो इसमें ये देखो, आपका अपना नाउन है वो कैसा नाउन है उसको चेक करो, क्या दिया हुआ है, नॉलेज, यहां लिख रहा हूं, नॉलेज अपने पास में कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब आपका अगणनीय है या फिर आपका मात्रा सूचक है, और साथ में बच्चा वहां पर ये बताओ कैसा है आपका, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब आपका वहां पर एक वचन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। इस तरीके से अपन डील करेंगे। यहां इसमें एक चीज चेक करना कि कितना नॉलेज होगा। अगर गारमेंट इंडस्ट्री का पूरा ज्ञान आपको है तो हेल्प हुई कहां, आपको तो ज्ञान लेना है, बढ़ाना है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस लाइफ, इन दिस एज इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिल ही जाती है, तो आवश्यकता अनुसार ही बोला जाएगा। तो पहले तो उस चीज को हटाओ जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके बिना रिलेशन वाली चीज इसमें एक वर्ड आ जाएगा स्मॉलर, जो आपको आराम से पता चलेगा। बाकी को चेक करना, लिटिल का परिवार है बेटा, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल होता है न के बराबर या नगण्य, ए लिटिल होता है थोड़ा लेकिन कम, आवश्यकता अनुसार। द लिटिल क्या होता है, थोड़ा लेकिन पूरा या फिर सारा। इस तरीके से डील इसे किया जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा तो मदद कैसे मिलेगी, सारा ज्ञान हो जाएगा तो आपको मदद चाहिए कहां, इसका मतलब कितना, जितना जरूरी है, और जरूरी या आवश्यकता अनुसार के लिए वर्ड क्या आएगा, ए लिटिल। अगले पे चलो, ब्लैंक ऑफ द 20 स्टूडेंट्स हैज कम इन द स्कूल। करीब करीब आप ये कहेंगे कि जो 20 विद्यार्थी हैं उनका विद्यालय से इसके साथ में लिंक आपका जोड़ा जा रहा है। तो यहां इस सिचुएशन में आप मुझे एक चीज ये बता देंगे कि 20 विद्यार्थी में से कितना वहां पर अगला आपको शो करना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर वहां पर देना है बच्चा। तो बताओ इसमें क्या कहा अगले ने कि अपने पास बच्चे कितने हैं, 20 हैं, और 20 में से कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आया, इस हिसाब से अगले ने पूछा है। तो आप पहले नाउन को चेक कर लो, क्या कहा है, 20 स्टूडेंट्स, मतलब चॉइस या विकल्प मेरे पास में क्या है आपके, 2 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या रहा, नाइदर तो नहीं आएगा। नाइदर कब आता है, जब नाइदर में हम कितने की बात करते हैं, सिर्फ 2 की बात करते हैं, तब नाइदर आता है। अब यहां पर आप देखो 9, इसका सीधा यूज देखना, अगर 9 आ गया तो 20 स्टूडेंट्स की बात ही नहीं करनी थी ना। 9 आ गया तो 9 के साथ में ओएफ अब लग नहीं सकता आपका, ये भी एक स्ट्रक्चर बनता, सीधा याद कर सकते हो। 9 के साथ में ओएफ आ ही नहीं सकता है। नन ऑफ दीज क्यों ले, जब इसमें आंसर पड़ा है, क्या कहा अगले ने, नन ऑफ द 20 स्टूडेंट्स, कि 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से कोई भी बच्चा स्कूल में वहां पर नहीं आया, बारिश हो गई होगी, कोई और कारण वहां पर रह गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11, शी स्पेंड्स टू ब्लैंक टाइम ऑन यूट्यूब।
वह लड़की यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा वक्त है वो जाया करती है, बिताती है, काम में नहीं लेती है, बल्कि वहां पर यह कहूंगा कि जाया करती है या फिर आपका बिताती है। तो पहली बात तो इसी को पढ़ लो ना कि टाइम मेरे पास में कैसा है। टाइम जो नाउन दिया हुआ है उसको चेक करेंगे आप सारे बच्चे। टाइम यहां पर अनकाउंटेबल होता है। अब थोड़ा सा आप चौंक सकते हैं कि सर टाइम को तो अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल होना चाहिए ना, आपने अनकाउंटेबल कैसे लिख दिया। तो बेटा कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे पास में 4 वक्त है, मेरे पास में 50 वक्त है, मेरे पास में 13 वक्त है, नहीं, मेरे पास में 15 मिनट है, मेरे पास में 2 घंटे हैं, मेरे पास में 4 दिन है, इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाएगा। तो ये जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में यहां पर बताओ कैसा होना चाहिए, बोलो आपका सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब आपका वहां पर एक वचन, इस तरीके से डीलिंग की जाएगी। अनकाउंटेबल भी होना चाहिए और अनकाउंटेबल के साथ में क्या आना चाहिए बताओ, आपका सिंगुलर, मतलब एक वचन का पार्ट भी वहां पर आपका आना चाहिए। ठीक है, अब यहां चेक करो कि वह अनकाउंटेबल के बेस पर आपका डिटर्मिनर लेता है। तो इनमें से छांट के बताता हूं। मेनी, मेनी काउंटेबल है, हट गया आपका। अब गौर करो, मच का मतलब है बहुत ज्यादा, मोर टाइम नहीं, अप्लाई नहीं होगा। मोर इसके साथ में कहीं पर भी आपका एग्जैक्ट नहीं पैटर्न बनता, मोर टाइम अपन कभी बोलते ही नहीं आपका। ठीक, फिर यहां पर अलॉट है। अलॉट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, तो ये टाइम के साथ लग तो सकता है, लेकिन क्या जितना चाहिए उतना ही वो स्पेंड कर रही है, ज्यादा स्पेंड कर रही है, आवश्यकता से ज्यादा बता रही है। तो अलॉट ऑफ तो तब आता है जब नियर बाई अकॉर्डिंग टू नीड है, आवश्यकता के आसपास होता है। लेकिन जिनको आपका रील्स देखने की है, जिनको आपका वीडियोस देखने की, अलग जो स्टडी से छोड़ के अलग वीडियोस हैं, उनकी आदत पड़ जाती है, तो खाना साइड में पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन वो रील को स्क्रॉल करते करते अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, आपका पूरी नाइट वहां पर खराब कर देते हैं आपका। लाइक दैट वो चीज किस में आती है, अ लॉट ऑफ टाइम में नहीं आती, बल्कि मच टाइम में आ जाती है। तब यहां कहेंगे कि अपना स्पेंडिंग टाइम है, स्पेंडिंग बोले तो खर्च करने वाला, कितना है, ज्यादा है। अतिशयता, अधिकता का, अतिरेक का भाव किस में चला जाएगा, मच में चला जाएगा। आपका कंफ्यूजन केवल 2 में था, मच और अलॉट। अलॉट तो उतना ही जितना यूज करना होता है, मच जितना यूज करना होता है उससे कहीं ज्यादा होता है। अगले में आ जाओ। ब्लैंक करीज इज रिक्वायर्ड टू टेक टफ डिसीजंस। जो करीज या साहस है या हिम्मत है वो जरूर लेनी पड़ती है, आवश्यकता होती है। कब, जब आपको कठोर निर्णय लेने हो। आपको कठोर निर्णय लेने के लिए कलेजा भारी करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप रिस्क नहीं उठा सकते, कहते हैं नो रिस्क नो गेन। ठीक है, आप सेफ खेलते जाएंगे, तो सेफ खेलने का मतलब आप उन आपके 7वें आसमान वाली जो बुलंदी उसको छूने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। रिस्क के बगैर कहीं सक्सेस नहीं होती है। लॉस को देखकर, रिस्क को देखकर जो रुक गया वो आगे वहां पर नहीं बढ़ पाता है। तो आप पहले ये बताओ, करीज, करीज कैसा है, साहस या हिम्मत, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, बताओ आपका अनकाउंटेबल नेचर में आ गया। ठीक, इसमें लिखते चलना बेटा आप साइड में कोई पेन पेपर लेके, ताकि ये चीजें आप वहां पर भूलो नहीं। अनकाउंटेबल के साथ में यहां पर ये कैसा बताओ, आपका सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब आपका एक वचन है, उसके साथ में से बोला जाएगा। तो बाकी चीज वहां से हटा दो जो कैसी नहीं है, आपका अनकाउंटेबल नहीं है। फ्यू कैसा है आपका बताओ, देखें काउंटेबल है। मेनी बताओ कैसा है आपका, वहां पर काउंटेबल है। लिटिल का मतलब तो न के बराबर है। तो जब आप टफ डिसीजन लेते हैं तो आपको न के बराबर आपका करीज चाहिए या ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए होता है। पर्याप्त मात्रा में तो कम से कम होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार तो होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, आपका ए लॉट ऑफ कहेंगे। तो इस सेंटेंस को बेटा जी मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपका। बताओ अगले ने बोला कि आपका ए लॉट ऑफ करीज इज रिक्वायर्ड टू टेक टफ डिसीजंस। ठीक, अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 वाला। यू शुड ड्रिंक ब्लैंक वाटर थ्रू आउट द डे टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। आपको पानी पीना चाहिए, कब, पूरे दिन भर, ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, आपको दिक्कतें ना आए। शरीर है उसमें जितना पानी होता है उतना ही शरीर अच्छा रहता है। अपन जो खाने पीने की बात करते हैं ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है वो क्या है आपका, वहां पर वाटर बोला जाता है। तो पहला तो ये चेक कर लो ना, अपने पास वर्ड क्या दिया, वाटर। वाटर बेटा कैसा वहां पर आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने के साथ साथ में मुझे एक चीज और सिखा दो, यहां पर अनकाउंटेबल होकर कैसा है आपका, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब आपका वहां पर एक वचन है। इस तरीके से डील कर देंगे इसे। ठीक, अब अगला देखो, कितना पानी पीना चाहिए। तो पहले तो ये बताओ कि अनकाउंटेबल हुआ, तो अनकाउंटेबल में मेनी कैसे आएगा, मेनी तो काउंटेबल हो गया, गणनीय है। अब लिटिल का मतलब न के बराबर पानी पीना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ए लिटिल, जितनी प्यास लगे उतना ही पीना चाहिए, या फिर प्रचुर मात्रा में, प्यास लगे ना उससे भी ज्यादा। खाने की खास बात क्या होती है, जितना भूख लगती है उससे कम खाना चाहिए। पानी जितना चाहिए ना उससे कहीं ज्यादा पीना चाहिए। तो इसमें कौन सी सिचुएशन अच्छी रहेगी, प्लस वाली, अतिरेक वाली, और वो क्या रहेगा, प्लेंटी आउ के हिसाब से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14।
आई डिडंट हैव या डिडंट हैव ब्लैंक मनी सो आई हैड टू बोरो। मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, इसलिए मुझे पैसा उधार लेना पड़ा। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज चेक करेंगे। पहली बात तो कौन सा कि ये पहला जो टुकड़ा दिया हुआ है, ये पहला टुकड़ा कैसा है? नेगेटिव। और मैंने कहा था नेगेटिव आपको दिखे तो आप 99% किसकी तरफ भाग जाओ? एनी की तरफ। ठीक है, वहीं पर आप अपने कदम रोक लो आपका। तो यहां नोट आया है तो इसमें से आप एनी के हिसाब से छांटोगे, ये आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल यही बनना है, लेकिन बाकी चीजें मैं हटा के बताता हूं कि बाकी कैसे हटी है। ठीक है, केवल ये नहीं समझना कि इसमें आपका एनी आया है, लेकिन ये समझना है कि क्यों आया। जिस टुकड़े में नोट आ जाता है, जिस टुकड़े में, जिस क्लोज में नोट आ जाता है, वहां कभी बेटा लिटल, द लिटल, फ्यू, द फ्यू ये लगा ही नहीं सकते। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं? जिस क्लोज में नोट आ गया उस क्लोज के अंदर फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल, द लिटल, ये 6 के 6 काम नहीं आते हैं। इनका तो 2 का तो निपट ही है मामला। अगले पे चलो, सम, एनी, एनी सम। तो यहां चेक करना, सम तो होता है पॉजिटिव और एनी क्या होता है? नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव तो पहले दिया है तो पहले एनी आएगा। और फिर कहा मेरे पास में बिल्कुल पैसा नहीं था तो मुझे पैसा उधार लेना पड़ा। ये मेरे पास बेटा कैसा बन जाएगा बताओ आपका? वहां पर पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव में मैं क्या ले लूंगा बताओ आपका? सम ले लूंगा। ठीक है ना? देखा आपने इस चीज को? अपने पास में ये जो पहले वाला पैटर्न है वो कैसा चला जाएगा बताओ आपका? वहां पर नेगेटिव में। और नेगेटिव आते किस में चला जाएगा आपका? एनी में चला जाएगा। और जो दूसरे वाले पैटर्न की अपन बात करते हैं तो ये किस में है आपका? पॉजिटिव में। तो यहां क्या जाएगा? सम। अगले सवाल पे बढ़ो आपका। देयर इज नॉट ब्लैंक पॉइंट एट ऑल गेटिंग अपसेट या इन गेटिंग अपसेट। कहीं पर भी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर आप उसमें बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब परेशानी ने आप पर अपना भार डाल दिया है। तो आप परेशानी पर भारी पड़े, परेशानी को अपने ऊपर भारी ना पड़ने दें। इस मैनर में मुझे सेंटेंस मिला है नेगेटिव, और नेगेटिव की अभी जस्ट पहले बात हुई है। नेगेटिव आने का मतलब इन चीजों को आप दरकिनार कर दीजिए। किस किस को? फ्यू का परिवार नहीं आ सकता है तो फ्यू दोनों बाहर हो गए। मेनी वाला हालांकि नेगेटिव में आ तो सकता है, लेकिन मेनी के साथ क्या होना चाहिए? काउंटेबल। तो पॉइंट जो नाउन है ये काउंटेबल भी है, गणनीय संख्यावाची भी है, लेकिन साथ में बेटा प्लूरल होना चाहिए, मतलब बहुवचन होना चाहिए। तो पॉइंट्स ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो इस बहुवचन ना होने की वजह से हमने किसको बाहर कर दिया? मेनी को बाहर कर दिया। अब अपना आंसर बेटा जी यहां पर क्या बन गया बताओ? एनी बन गया। ठीक है, किसकी वजह से? नेगेटिव की वजह से। अगले सवाल पे आओ। ब्लैंक द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। जो फिल्में आपने मुझे सुझाई कि आपको इन फिल्मों को वहां देखना चाहिए, दोनों की दोनों फिल्में वहां पर देखने लायक नहीं है। ठीक है, खाली 2 की बात बताए तो कहीं ना कहीं तो 2 लिखता, नहीं लिखा ना। तो अब आप पहली बात तो ये बताओ, एनी की बात करता हूं तो कोई नेगेटिव शेड ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो ये आंसर तो बाहर हो गया। और अपने पास बोथ या ऑल, इन दोनों विकल्पों में से मुझे एक चाहिए। तो 2 फिल्म भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कहीं पर भी जाहिर नहीं किया गया कि 2 ही हैं। एक कारण तो बोथ को काटने का ये होगा, और दूसरा बोथ के साथ में सामान्यतया मैं दा का यूज नहीं करता हूं, और ऑल के साथ में 99% मुझे क्या देखने को मिलता है? दा देखने को मिलता है। जैसे अपन कहते हैं ना, ऑल द क्लासेस, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज, ऑल द होम्स, ऑल द हाउसेस, ऑल द पेन्स, ऑल द बुक्स, ऑल द स्टेज, ऐसा। तो वहां जो दा है, दा इसके साथ में कंफर्मेशन में लगने वाला पार्ट आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 लो। In that wholesale shop, they do not sell then 5 bags of basmati rice. जो थोक की दुकान है, एक तो होता बेटा आपका रिटेल वाला, रिटेल किसके लिए जाता है? खुदरा के लिए चला जाता है। और वहां होलसेल किसके लिए आता है? थोक के लिए आ जाता है। तो यहां ये चेक करना कि थोक की दुकान में वो लोग बासमती चावल है उसके 5 बैग्स, जो कट्टे बोलते हैं अपन, उनसे नीचे नहीं बेचेंगे। तो मात्रा बता रहे हैं अपन कि इतने से कम, तो उसको देने के लिए यह ध्यान रखना, मात्रात्मक स्थिति में ये चीज काम में नहीं लेते हैं। क्या काम में लेते हैं आपका? ये लेते हैं। कौन सा? लेस वाला। ये नहीं लेंगे। कौन सा? LESS। ये तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो ऐसा बनेगा, फ्यूवर देन नहीं होगा बेटा। कैसा होगा बताओ आपका? लेस देन बनेगा। सीधा सीधा एक फ्रेज याद रखना, अगर देन देके तुम्हें कम बता दे कि इससे कम नहीं होगा, तो वो फ्यू देन नहीं आएगा, फ्यूवर देन नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा आपका? लेस देन में आ जाएगा। तो यहां से ये चीजें आप आराम से हटा सकते हो। कौन कौन सी हट जाएंगी? फ्यूवर हट जाएगा, FU हट जाएगा। तो ये हटते ही आंसर निकल आया, और आंसर कौन सा आपका? लेस वाला। इसे याद कैसे करोगे?
अगर खालिस्तान के बाद में देन आ रहा है, THEN नहीं, THAN वाला आ रहा है, और उसके साथ में एक चीज चेक करनी है, कौन सी, कि आपको मात्रात्मक अवस्था भी देनी होती है, तो अपना फिक्स्ड फेज में क्या लग जाएगा, लेस देन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। ब्लैंक पर्सन्स वर इंटरव्यूड, व्यक्तियों का, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, ठीक है, इस तरीके से वहां पर यह बोलकर बताया जा रहा है। तो कितने व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया गया, कितने व्यक्तियों का वहां पर आपका साक्षात्कार लिया गया, इसकी बात है। तो पहली बात तो ये चेक करोगे आप, अपने पास पर्सन्स है, पर्सन्स कैसा है बेटा, काउंटेबल है, और काउंटेबल होने के साथ में बताओ कैसा रहेगा आपका, वहां पर प्लूरल रहेगा, मतलब गणनीय है, संख्यावाची है, और प्लस में कैसा आपका वहां पर बहुवचन है, काउंटेबल प्लूरल है, ठीक है। अब यहां एक चीज चेक करोगे आप कि मच है, मच कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल इसके साथ अप्लाई नहीं हो सकता। अब दो बचे, कौन सा, एनी और सेवरल। एनी है, एनी का मतलब किसी का भी इंटरव्यू ले लोगे, कोई भी है उसका इंटरव्यू ले लोगे, या फिर पहले से कुछ निश्चित होंगे उनमें से कईयों का इंटरव्यू लिया गया, तो ये तो इंडेफिनिट है, अनिश्चित सी बात करता है। तो एनी अगर लेता मैं तो भी यहां पर्सन ही आता, पर्सन्स नहीं आता। और दूसरी बात ये, एनी आते चीजें अनिश्चित ज्यादा हो जाती हैं। सेवरल का मतलब है जैसे 50 को बुलाया उनका इंटरव्यू आपने लिया, 75 को बुलाया उनका इंटरव्यू आपने लिया, उस अकॉर्डिंग ये चीज डीलिंग में आ जाती है। क्या रहेगा बताओ आपका, several persons were interviewed। क्वेश्चन नंबर 19, will you please give me blank milk for my dog। जैसे कोई पेट आपने पाल रखा है, कोई कुत्ता आपने पाल रखा है, और आप कह रहे हैं इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा दूध है वो वहां पर बर्तन में डाल देंगे क्या। तो ये चीज पहले चेक करो नाउन से, नाउन मिल्क है, और मिल्क बेटा वहां पर कैसा है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय, मात्रा सूचक है, जो कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है, और सिंगुलर का मतलब अगर अपन बोलना चाहें तो कैसा रहेगा बताओ, आपका एक वचन वहां पर रहेगा। तो आप चेक ये करोगे, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मिल्क फॉर माई डॉग, क्या आप मेरे पेट के लिए मुझे दूध बर्तन में डालकर देंगे। कितना डलवाओगे, जितना दूध है उतना पूरा, नहीं ना, सारे को बताने के लिए क्या आना चाहिए, द लिटिल। बिल्कुल एक या दो बूंद होगा क्या, नहीं ना, तो लिटिल नहीं रहा, कितना रहेगा, आवश्यकता अनुसार 200 ml है, 300 ml है, 500 ml है, 400 ml, कितना ml है उसके अकॉर्डिंग वहां पर, यह आवश्यकता अनुसार अंदाजे से भी हो सकता है, लेकिन वो चीज लिटिल नहीं होगी, लिटिल न के बराबर होती है, और द लिटिल नहीं होगी, मतलब पूरी भी वहां पर नहीं होगी। अगले पे आ जाओ। द डॉक्टर सेज दैट द कोरोना पेशेंट विल रिकवर इन ब्लैंक डेज। डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर का कहना है कि कोरोना का मरीज है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो वही चीज फ्यू न के बराबर है, ए फ्यू आवश्यकता अनुसार है, द फ्यू सारे दिनों की अपन बात करेंगे। तो क्या बिल्कुल न के बराबर टाइम में ठीक होगा, नहीं। क्या पूरी जिंदगी लग जाएगी, नहीं। कितना लगना है आपका वहां पर आवश्यकता अनुसार, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एफ यू आ जाएगा। तो आज की एक छोटी सी क्लास के अंदर अपन ने डिटरमिनर को स्टार्ट किया और उसके 20 सवाल वहां निकाल लिए। मैंने पहले भी आपको कहा था बेटा धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाऊंगा, लेवल भी बढ़ाऊंगा, मैटर भी आपका बढ़ाऊंगा, सारी चीजें वन बाय वन आपकी वहां पर बढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहां पर अपन इसकी अगली क्लास है उसके अंदर इतने ही कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को ये कहूंगा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।